ISI के साबिक सरबराह फैज़ हमीद का सबसे बड़ा जुर्म ये नहीं कि उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी के मामलात में मदाखलत की, वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल किया, बल्कि उनका सबसे बड़ा जुर्म ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के नज़रिए से मुखालफत करता हुआ एक कल्ट पैदा कर दिया, जिसमें उन्होंने इमरान खान की मुआवनत की और इनके साथ थे आसिफ गफूर। ये ऐसा कल्ट है जो अफगानिस्तान से TTP के हमलों की मजम्मत नहीं करता। ये एक ऐसा कल्ट है जो BLA की दहशतगर्दी के खिलाफ बात नहीं करता बल्कि उसे जवाज़ देता है। ये एक ऐसा कल्ट है जो इंडिया से हमला हो जाए, इंडिया बाकायदा तौर पर फौजी हमला कर दे तो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है। ये वो कल्ट है जो पाकिस्तान की फ़ौज के शहीदों को भी माफ़ नहीं करता। ये कौन लोग हैं, आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान अपने वीलॉग के साथ, और मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज, वो कल्ट जो इस वक्त ख़ुद पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर हमला आवर है। मैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो पैदा हुई उसके बाद का जो मंजरनामा है उस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ एक मरतबा फिर पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर पाकिस्तान के जो उसका जो स्टैंड है उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि ख़ुद अफ़गानिस्तान से नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट NRF, जिसकी सरबराही अहमद शाह मसूद के बेटे कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया है। उसने पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो हमले किए हैं उनकी वो हमायत कर रहा है, और उनके एक रहनुमा हैं फ़ज़ल अहमद मनावी, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर एक बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि तालिबान एक ज़ालिम गिरोह है और हर एक ज़रब जो उनके सर पर पड़े वो खुश आइंद है, और उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि अफ़गान तालिबान का ख़ात्मा हो रहा है। उन्होंने इन तमाम इक़दामात का न सिर्फ खैर मकदम किया बल्कि ये भी कहा कि वो खित्ते के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। एक तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर से ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें ख़वातीन बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की हमायत कर रही हैं, पाकिस्तान के हमलों की हमायत कर रही हैं, क्योंकि ये दहशतगर्दी के जवाब में हैं, क्योंकि ये उन ज़ालिमान के ख़िलाफ़ हैं जिन्होंने ख़वातीन को तालीम के हक़ से महरूम कर रखा है, जिन्होंने ख़वातीन के हवाले से ये ज़ाब्ता जारी कर दिया है कि उनको इतना मारा जा सकता है ख़वातीन और बच्चों को कि उनकी हड्डी ना टूटे। तो वहाँ पर ख़वातीन का मुस्तक़बिल आप मईशत में किरदार के हवाले से देख लें, आप उनकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हवाले से देख लें, आप उनके एक समाजी किरदार के हवाले से देख लें, वो महदूद होता चला जा रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कल्ट मौजूद है जो इन हमलों के बाद अफ़गानिस्तान की ज़बान बोल रहा है। वहाँ से जो वीडियोज़ और जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं उनको बगैर किसी तस्दीक के आगे शेयर कर रहा है। ये वो कल्ट है। मैं इसको आप तमाम प्रोफाइल्स के ऊपर चले जाएं, आपको पता चलेगा कि ये वो तमाम लोग हैं जिनकी प्रोफाइल पिक्चर्स इमरान खान की तस्वीर लगी हो सकती है वहाँ पर, या उनके साथ किसी हद तक JUI के लोग भी शामिल हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा ग्रोह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी भी मौके पर किसी भी प्रोपेगंडे में जो है दुश्मन का साथ देने से नहीं चूकते और पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले करते हैं। और मैं ये 9 मई 2023 के बाद की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसको बहुत पहले ले जाना चाहता हूँ कि जब 9 मई बर्पा नहीं हुआ था, जब ये एक लड़ाई जो थी, आप ये कह सकते हैं कि एक बराह रास्त लड़ाई भी नहीं थी फ़ौज के साथ इस कल्ट की, तो उस वक़्त क्या सूरत हाल थी। जी हाँ, मैं 1 अगस्त 2022 को आपको लसबेला में होने वाले हेलीकॉप्टर हादसे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। वो हादसा जो था जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, जो कि कोर कमांडर थे 12th कोर के, वो शहीद हो गए इस हादसे में, और उनके साथ ब्रिगेडियर मोहम्मद सईद और मेजर तला बिन असलम जो थे वो भी शहीद हुए। उसके बाद बाकायदा तौर पर एक मुहिम शुरू की गई जिसमें इन शोहदा के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की गई, इनकी तौहीन की गई, इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा किया गया, और इस पर खुशी का इजहार किया गया कि पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान जो है वो शहीद हो गए हैं। ये वो कल्ट है जो पाकिस्तान का ईरान के साथ तनाज़ा हो और वहाँ पर अगर सुरमचार जो हैं
जो BLA के दहशत गर्द हैं वो वहाँ पर जाकर पनाह लें और पाकिस्तान उनको जाकर एलिमिनेट करे, उन पर हमला करे, तो ये ईरान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बात करना शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से उसको हमला करार दे देते हैं। हालांकि ईरान उसके बाद पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतरीन शानदार किस्म के कायम कर लेता है। ये वो लोग हैं जो भारत हमला करता है, जिस वक़्त 10 मई की बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त ये कहते हैं कि भारत ने हमले के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मुनासिब जो है वक्त चुना है। और इनकी ख़वातीन कहती हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कि भारत ने क्या ही पलट कर जवाबी वार किया है, यानी कि आप भारत की ज़बान बोलना शुरू कर देते हैं। जब BLA दहशत गर्दी करती है, यानी कि वो जफर एक्सप्रेस का वाक़या होता है, वो बन्नू कैंट पे हमला होता है, वो कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमला होता है, या वो बच्चों की गाड़ी जो स्कूल ले जाने वाले बच्चों की गाड़ी है उन पर हमले होते हैं, तमाम मौक़ों पर दुश्मन की ज़बान बोलते हैं, दुश्मन का जो बयानिया है वो यहाँ पर फैलाते हैं। और ये अभी लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज की शहादत का मामला देख लीजिए, उसके ऊपर किस तरह इन्होंने एक मरतबा फिर शोहदा की ट्रोलिंग की। इनको अलीमा खान के आंसू तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन इनको एक शहीद के बच्चों के रोने की आवाज़ नहीं आती। ये बहुत ही एक अफसोसनाक किस्म का मामला है। और जब मैं ये कहता हूँ कि फैज़ हमीद, जिनके ऊपर एक बाकायदा तौर पर मुकदमा चलाया गया कि एक हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी में उन्होंने मुदाखलत की, वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल किया, वहाँ पर रिकॉर्ड छीना, वहाँ पर मलकियत के जो इश्यूज़ थे उसके ऊपर वो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर मुदाखलत की। ये एक बहुत ही आम सा वाक़या है। यहाँ पर पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत छोटा सा वाक़या है। उनका जो असल जुर्म है वो ये एक ऐसा कल्ट पैदा कर देना है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है। हर मौके पर पाकिस्तान दुश्मन बयानिए की बात करता है। और मैं ये बड़ा आपको वाज़ेह तौर पर कह देता हूँ कि जंग में सिर्फ़ और सिर्फ बयानिया होता है, सिर्फ़ और सिर्फ साथ देना होता है। और जिस वक्त लड़ाई हो रही हो उस वक्त सवाल सिर्फ एक होता है कि आप किसके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं या आप हमारे दुश्मन के साथ हैं। लेकिन ये जो पूरे का पूरा कल्ट है ये हमेशा दुश्मन के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। और ये वो कल्ट है, आप इनकी प्रोफाइल्स पर, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, इनकी प्रोफाइल्स पर जाकर देख लें, ये एक ही सियासी जमात से मुंसलिक नज़र आते हैं। एक ही सियासी रहनुमा की तस्वीर इनकी प्रोफाइल पिक्चर्स के ऊपर नज़र आती है। एक ही किस्म का प्रोपेगंडा, एक ही किस्म के इल्ज़ामात ये बार बार दोहराते हैं। ये पाकिस्तान के उन जो अलहदगी पसंद हैं उनके साथ जाकर खड़े होते हैं, ये पाकिस्तान पर हमला करने वालों के साथ खड़े होते हैं। ये एक बयानिया बना दिया गया, ये एक फ़िक्री मुगालता पैदा करके एक पूरे का पूरा कल्ट पैदा कर दिया गया। और ये है जनरल फैज़ हमीद का असल जुर्म। और अब फ़ौज इसको जो है बर्दाश्त कर रही है, देख रही है, क्योंकि सूरत हाल ये है कि जो भी कोई जंग होती है वो इस वक्त चंद घंटों की जंग होती है, यानी कि चंद घंटों की कह लें, चंद दिनों की कह लें, उसमें ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन बयानिए की जंग जो होती है वो मुसलसल उस जंग से पहले, हथियारों की जंग से पहले भी जारी रहती है, वो हथियारों की जंग के बाद भी जारी रहती है। तो एक लंबी जंग में जब आपको अपने दुश्मन के एजेंट अपनी सफ़ों में मिल जाएं, ऐसे लोग मिल जाएं जो फ़िक्री मुखालते पैदा कर रहे हों, जो दुश्मन का बयानिया फैला रहे हों, तो इससे बड़ी ख़तरनाक चीज़ कोई नहीं है। लिहाजा अगर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, पाकिस्तान को कायम रखना है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से ख़ास तौर पे जब हम जेनज़ी की बात करते हैं, उनकी जो उनके अंदर मुगालते पैदा कर दिए गए हैं उनको दुरुस्त करना है, तो इस वक्त टॉप प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। बयानिए की जंग और वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत के लिए बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के मफाद के लिए बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर अमन के लिए बात कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है उनकी बात को तरजीह देनी चाहिए, उनको अहमियत देनी चाहिए। क्योंकि फितना बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है, लेकिन इसके मुकाबले में जो अमन की बात करने वाले होते हैं वो उतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं लेते। एक गाली देने वाला बहुत जल्द आपकी तवज्जो खींच लेगा किसी भी बाज़ार में खड़ा होकर अगर वो गाली दे दे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहने वाले जो हैं मुतवज्जो नहीं कर पाते, क्योंकि वो खामोशी के साथ अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। तो असल जुर्म मैं यही कह रहा था कि फैज़ हमीद का ये नहीं है कि उसने किसी हाउसिंग सोसाइटी के मामलात में मुदाखलत की, उसका असल जुर्म ये है कि उसने पाकिस्तान से, पाकिस्तान के नज़रिए से, पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान की फ़ौज से
کسی اور کی وفاداری کو اہم بنا دیا، اور اس میں جنرل آصف غفور کا بہت بڑا اہم کردار تھا، اور ظاہر ہے ان سب کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ عمران خان ہی تھے۔